हजारों साल पहले सिंधु के किनारे बसी थी मानवता की सबसे प्राचीन सभ्यता, सिंधु घाटी। यहीं से शुरू हुआ था जीवन, खेती, व्यापार और शांति। आज उसी सिंधु के पानी पर लड़ाई है, नफरत है, अस्तित्व का सवाल है। क्या सभ्यता फिर से विनाश के गर्त में समाएगी? सिंधु जल संधि केवल कागज का टुकड़ा नहीं, यह एक समझौता है दो मुल्कों की सांसों का। लेकिन जब सांसें टूटने लगें तो इतिहास नया मोड़ लेता है। आइए उस मोड़ को समझते हैं। सिंधु नदी, इंडस रिवर का उल्लेख सबसे पहले 4000 साल पहले मिलता है। ऋग्वेद में इसे सप्त सिंधु क्षेत्र कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इसी के किनारे फली फूली। ब्रिटिश काल, 19वीं सदी में अंग्रेजों ने सिंधु प्रणाली को व्यवस्थित किया, नहरों और बांधों का विशाल नेटवर्क। भारत पाकिस्तान बंटवारे तक पंजाब दुनिया की सबसे उन्नत सिंचाई व्यवस्था बन गया था। सन 1947 जब भारत पाकिस्तान बंटे तो नदियां नहीं बंटी थीं। सन 1948 भारत ने पाकिस्तान को पानी रोकने की चेतावनी दी। पानी पर पहला विवाद, पाकिस्तान ने इसे अपनी अस्तित्व की लड़ाई बताया। भारत का तर्क, हम अपने हिस्से के पानी पर अधिकार चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए पानी रोकना कोई हमलावर कदम नहीं था। विश्व बैंक का हस्तक्षेप, पाकिस्तान की शिकायत पर वर्ल्ड बैंक ने दखल दिया। एक अंतर्राष्ट्रीय समाधान तैयार करने की कोशिश शुरू हुई। 9 साल की बातचीत। भारत को रावी, ब्यास, सतलुज पूर्वी नदियां, पाकिस्तान को सिंधु, झेलम, चेनाब पश्चिमी नदियां। भारत को पश्चिमी नदियों पर सीमित गैर उपभोग के अधिकार, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स दिए गए। संधि के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान, भारत पश्चिमी नदियों पर छोटे बांध बना सकता है लेकिन पानी का बहाव नहीं रोक सकता। विवाद निवारण के लिए विश्व बैंक की मध्यस्थता व्यवस्था बनी। दोनों देशों को अपने अपने नहर नेटवर्क बनाने के लिए समय दिया गया। भारत ने अपने हिस्से के पानी के अधिकतम उपयोग के लिए कई प्रोजेक्ट्स बनाए। प्रयोग, भारत धीरे धीरे पाकिस्तान के पानी के विकल्पों को सीमित कर रहा था, बिना संधि तोड़े। 1961 युद्ध, पानी मुद्दा नहीं बना, संधि लागू रही। 1951 युद्ध, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध, फिर भी सिंधु जल संधि बनी रही। 1999 करगिल युद्ध, पाकिस्तान के हमले के बावजूद भारत ने पानी का प्रवाह नहीं रोका। 2019 उरी हमला, भारत ने कहा पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। डैम प्रोजेक्ट्स में तेजी लाई गई। 2023 अब का समय, पहलगाम हमला, नया मोड़। भारत ने पहली बार पुनर्विचार का संकेत दिया। पाकिस्तान के आंतरिक राजनीति में सिंधु जल एक ज्वलंत मुद्दा रहा। पंजाब प्रांत हमेशा सिंध और बलूचिस्तान पर पानी के बंटवारे को लेकर हावी रहा। सिंध और बलूचिस्तान अक्सर इस संधि के खिलाफ आवाज उठाते हैं। पानी की चोरी का आरोप, पाकिस्तान में पंजाब प्रांत पर सिंधु का पानी हड़पने के आरोप लगे। आंतरिक जल युद्ध जैसे हालात बनते रहे। राजनीतिक हथियार, पाकिस्तानी नेता हर संकट में भारत को पानी हथियार के बहाने बदनाम करते रहे। 30 से 40% पानी का मोड़ना, भारतीय किसानों को अधिक पानी मिलेगा। पाकिस्तान के लिए कृषि और पीने का पानी खतरे में। नई रणनीति, हर वर्ष भारत अपने हिस्से के पानी का अधिकतम दोहन करेगा। भविष्य में पाकिस्तान के लिए सूखे का संकट और गहरा होगा। हमें याद रखना चाहिए, पानी केवल नदियों में नहीं बहता, वह हमारे इतिहास में बहता है, हमारी रगों में बहता है। अगर हमने आज पानी को हथियार बना दिया तो कल इतिहास हमें सभ्यता के हत्यारे के रूप में याद करेगा। पाकिस्तान की 75% कृषि सीधे सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। गेहूं, चावल, गन्ना, कपास, ये सब पानी मांगने वाली फसलें हैं। पाकिस्तान को दाने दाने के लिए विदेशों से अनाज खरीदना पड़ेगा, डॉलर में, जो उनके पास है नहीं। शहरी इलाकों, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में पीने के पानी की सप्लाई का बड़ा हिस्सा सिंधु बेसिन से आता है। पानी कम होते ही नल सूख जाएंगे, टैंकर माफिया हावी हो जाएगा, पानी का ब्लैक मार्केट पनपेगा। गरीब वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। कराची और सिंध क्षेत्र में दंगे भड़क सकते हैं। पाकिस्तान की 30% से ज्यादा बिजली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स से आती है। टरबाइनों को चलाने के लिए नदी का बहाव चाहिए। पानी कम तो बांध खाली, बिजली उत्पादन ठप। 10 से 12 घंटे तक बिजली कटौती, लोड शेडिंग बढ़ सकती है। इंडस्ट्रीज ठप हो सकती हैं, बेरोजगारी और मंदी फैल सकती है। कृषि घटने से निर्यात, एक्सपोर्ट्स बुरी तरह प्रभावित होगा। कपास और चावल पाकिस्तान के बड़े एक्सपोर्ट आइटम हैं। ये कम होते ही विदेशी मुद्रा संकट और गहरा जाएगा। विदेशी निवेश, FDI घटेगा।
मुद्रा रुपया और गिर जाएगी। IMF जैसे संस्थानों पर निर्भरता और बढ़ेगी और ज्यादा कर्ज में डूबेंगे। पानी को लेकर प्रांतों के बीच झगड़े, पंजाब बनाम सिंध, बलूचिस्तान, जाति और भाषाई दंगे, सरकार पर आरोप प्रत्यारोप, राजनीतिक अस्थिरता, विद्रोही गुटों और आतंकी संगठनों को जनता में असंतोष फैलाने का मौका मिलेगा। सिंधु डेल्टा, जहां सिंधु नदी समुद्र से मिलती है, दुनिया का एक सबसे बड़ा डेल्टा है। पानी कम होगा तो डेल्टा सूखेगा, समुद्र का खारा पानी जमीन में घुस जाएगा। सिंध और कराची के आसपास की उपजाऊ जमीन बंजर बन जाएगी, समुद्र तल बढ़ेगा, तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा, गंदा और प्रदूषित पानी पीने से डायरिया, हैजा, कॉलरा, टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलेंगी, बच्चों और बूढ़ों की मौतें बढ़ेंगी, अस्पतालों पर भारी दबाव पड़ेगा, पहले से कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था और चरमरा जाएगी। ग्रामीण इलाकों से लाखों लोग शहरों की ओर पलायन करेंगे, शहरों पर आबादी का दबाव बढ़ेगा, शहरी संसाधन, राशन, पानी, बिजली खत्म हो जाएंगे। देश के अंदर क्लाइमेट रेफ्यूजीज, जलवायु प्रवासी की बाढ़ आ जाएगी, भारत के खिलाफ युद्ध करने की क्षमता घटेगी, चीन या अन्य बाहरी ताकतों पर अधिक निर्भरता बढ़ेगी, खुद की सीमाओं को सुरक्षित रखने में भी परेशानी आएगी। सबसे गहरी बात, अगर पानी पूरी तरह नहीं मिलता, पाकिस्तान के कई हिस्सों में अनलिवेबल कंडीशंस बन जाएंगी। नक्शे पर मौजूद रहने के लिए भी पाकिस्तान को बाहरी मदद लेनी पड़ेगी। और एक बेहद गंभीर आशंका, अगर हालात बेकाबू हुए तो छोटे छोटे टुकड़ों में पाकिस्तान टूट भी सकता है। पानी पाकिस्तान के लिए केवल एक संसाधन नहीं, बल्कि उसका जीवन आधार है। अगर पानी गया तो पाकिस्तान का वजूद भी खतरे में आ जाएगा।